रहमान रहीम। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, आज एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। उसका डिफिनीशन ये है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर एजेक्टेड फ्राम मेटल सरफेस। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। एक्सपेरिमेंटली ये है, इस तरह हम ज़ाहिर करते हैं। मसलन ये एक मेटल सरफेस है और ये पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोवाइड करते हैं, इसको नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, दूसरा साइड पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। लाइट उस पर पड़ता है, लाइट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इस फिनोमेना को हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। इससे जो हमें करंट पल्स मिलता है दैट इज़ कॉल्ड फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट। एक पॉइंट समझाना इससे पहले बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द रिवोल्यूशन करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पे यानी न्यूक्लियस पे, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कुछ फोर्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। जिस एनर्जी से ये अपने न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ये बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर पे। जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स के साथ होल्ड रखेगा इस इलेक्ट्रॉनों पे, यानी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा। तो कम से कम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को एटम से आज़ाद करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है दैट इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन के एटम में फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। तो इसी तरह हायर ऑर्बिट्स में या जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे जिसको क्लासिकल या ओल्ड फिज़िक्स से एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते। याद रखें, क्लासिकल या ओल्ड फिज़िक्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो बिलीव करते हैं कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी पे। लाइट हो या एनी काइंड ऑफ रेडिएशन हो वो हमारे पास कंटिन्यूसली फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो नंबर 1 पॉइंट्स जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आ रहा है वो ये है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एमिशन टेक प्लेस ओनली फॉर सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है लाइट का, जिससे लाइट की फ्रीक्वेंसी कम हो तो उसके बाद ये एमिशन नहीं होगा, हालांकि होना चाहिए था क्लासिकल फिज़िक्स के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल इस लाइट की फ्रीक्वेंसी कम हो तो फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी कम होगा। एनर्जी कम होने का मतलब कि हमारे पास ये लाइट इतना एनर्जी नहीं दे सकता इलेक्ट्रॉन को कि न्यूक्लियस से आज़ाद कर सके। तो अगर ये लाइट कंटिन्यूस आइडिया के मुताबिक ये मुसलसल एनर्जी इस पे पड़ना चाहिए और आखिरकार इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी जमा होना चाहिए था जिस पे ये अपने आप को आज़ाद कर सके, यानी बाइंडिंग एनर्जी की इक्वल एनर्जी रफ्ता रफ्ता इसके पास जमा होना चाहिए था। इसका आंसर क्लासिकल फिज़िक्स में नहीं था। ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर ले, एलॉन्ग एक्स एक्सिस हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वाई एक्सिस पे हम लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे, कोई इजेक्शन नहीं हो रहा। जितनी देर के लिए भी ये लाइट इस पे पड़ता रहे और फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो, कोई इजेक्शन नहीं हो रहा। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक ये इजेक्शन होना चाहिए था, रफ्ता रफ्ता एनर्जी आके इस इलेक्ट्रॉन के साथ जमा होना चाहिए था और आखिरकार इलेक्ट्रॉन को निकलना चाहिए था, लेकिन ये निकलता नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे, यानी इस लाइट के एक बीम के साथ जितना भी एनर्जी बढ़ जाए हमारे पास 2-3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के बढ़ाने से इसका मतलब है एनर्जी आप बढ़ा रहे हैं लाइट का, एनर्जी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 कि द नंबर ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान अगर हम ग्राफ ड्रा कर ले तो वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है।
जितना आप नंबर ऑफ बीम्स बढ़ाएंगे, लाइट रेस बढ़ाएंगे, उतना ही हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। यानी इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड नहीं करता। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जिस तरह ये यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है कि जितना फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर आप लाइट के बीम्स बढ़ा रहे, लाइट रेज बढ़ा रहे, इंटेंसिटी बढ़ा रहे, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा। ग्राफिकली अगर आप इसको हम रिप्रेजेंट कर लें, हम पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन का कैसे मालूम करते हैं, वो इस तरीके से कि अगर हम इस पोलरिटी को रिवर्स कर ले, फॉर एग्जांपल इसको हम नेगेटिव कर ले ये वाला, और इसको पॉजिटिव कर ले, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस पे एक अपोजिंग फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू मिल रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाते जाएं, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुँच रहा, आप गिल्वानोमीटर करंट ज़ीरो शो करते हैं। जब गिल्वानोमीटर करंट ज़ीरो शो कर ले, उस सूरत में इस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये वो पोटेंशियल है जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर सकते हैं। यानी फिर अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर ले, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो फिर ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखें, अगर पोटेंशियल डिफरेंस और इंटेंसिटी ऑफ द एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के दरमियान ग्राफ ड्रा कर ले, आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे लाइट की, ये इंटेंसिटी नंबर 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। आप इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करना चाहें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, हमें रिवर्स पोटेंशियल चाहिए, तो वो ये पॉइंट है। आप इंटेंसिटी बढ़ा ले, स्टॉपिंग पोटेंशियल उसी पॉइंट पे आ रहा है। मजीद बढ़ा ले इंटेंसिटी, I3 कर ले, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही पॉइंट पे आ रहा है। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम आएगा। तो इसका मतलब है कि क्लासिकल फिजिक्स ये बिलीव करते हैं कि अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा ले, 2-3 रेज मिलके कंबाइन होके एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना चाहिए था और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रहा। इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है। तो इसका मतलब है कि क्लासिकल फिजिक्स ये थर्ड पॉइंट है जो फेल हो रहा है कि इसका आंसर दे सके। लास्ट में आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कामयाबी से एक्सप्लेन किया है और इस पे उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। उसको डिस्कस करते हैं, उसके आइडिया को। In 1905, Albert Einstein developed his explanation of photoelectric effect on the basis of quantum theory, which is proposed by Planck. According to Planck का जो आइडिया था वो ये था कि हर चीज़ से रेडिएशन या हीट एमिट हो रहा है क्वांटाइज फॉर्म में। प्लांक्स ने का आइडिया ये था कि द एमिशन ऑफ रेडिएशन टेक प्लेस इन क्वांटाइज फॉर्म। आइंस्टाइन ने उसको मज़ीद एक्सप्लेन किया है कि इफ़ द एमिशन ऑफ रेडिएशन टेक प्लेस इन क्वांटाइज फॉर्म, देन द प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन मस्ट बी प्लेस इन क्वांटाइज फॉर्म, नॉट इन कंटिन्यूस फॉर्म। यानी अगर उसने ये लिखा, इफ़ द एमिशन ऑफ रेडिएशन take place in the quantized form, then the propagation of radiation also take place in quantized form, not in continuous form. यानी ये जो एनर्जी या लाइट हम तक मिल रहा है, हम तक पहुंच रहा है, ये कंटिन्यूसली नहीं है, ये पैकेट फॉर्म में है, ये क्वांटा फॉर्म में है। हर पैकेट की अपनी एनर्जी है और वो हमने पढ़ा है HF के बराबर है। Einstein proposed that when a beam of photon is incident on the metal surface, each photon transfer all its energy to the one electron only.
हर पैकेट, हर बंडल ऑफ एनर्जी सिर्फ एक, यानी इसके विजिबल लाइट के पास इतना एनर्जी नहीं है या अल्ट्रावायलेट के पास इतना एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन भी निकाल सके और ये ख़ुद भी ख़त्म ना हो। ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी है वायलेट कलर या अल्ट्रावायलेट कलर की या विजिबल लाइट की, ये इतना एनर्जेटिक फोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन को अगर मेटल से निकाल ले तो ये ख़ुद ख़त्म हो जाएगा। हर फोटॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है। और हमने इसको यूँ ही लिख सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज़ इक्वल टू वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वो कम से कम एनर्जी है जो हमें रिक्वायर्ड है कि इलेक्ट्रॉन को मेटल से या न्यूक्लियस से आज़ाद कर सके। कितना बाइंडिंग एनर्जी है उसकी इक्वल एनर्जी देंगे आप, और जो रिमेनिंग एनर्जी है वो एज ए काइनेटिक एनर्जी लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज़ द फोटॉन एनर्जी ऑफ लाइट, दिस इज़ द वर्क फंक्शन और दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये आइंस्टाइन का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन था फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में, और इस पे उसको नोबेल प्राइज़ मिला है और ये कामयाब हो गया है इसको सही एक्सप्लेन करने में।